Assalamu alaikum, welcome to my channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 रोज़े हमारे गुज़र चुके हैं और हमने उसकी इबादत के बारे में ही आपको बताया है। आज 8वां रोज़ा इंशाल्लाह हमारा शुरू होगा और 8वें रोज़े की इबादत के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि फ़जर की नमाज के बाद आपने सूरत फ़तह को एक बार पढ़ना है और ज़ोहर की नमाज के बाद दुआए वसत रिस्क 25 मरतबा पढ़नी है। इसको आप 7 बार और 11 बार भी कर सकते हैं। और असर की नमाज के बाद 5वां कलमा आपने 100 मरतबा पढ़ना है। 100 है, इसको आप कम भी कर सकते हैं, 50 मरतबा भी कर सकते हैं। और मगरिब की नमाज के बाद दुआए रिस्क अपने 25 मरतबा पढ़नी है। छोटी सी दुआ है, लेकिन आप इसको 11 मरतबा भी कर सकते हैं। इशा की नमाज के बाद सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 है, इसको आपने 70 मरतबा पढ़ना है। ये इबादत जो आपको मैं बता रही हूँ, इसको प्लीज़ पढ़ें और ज़रूर इस पर अमल करें। जैसे कि मैं इस रमज़ान के बारे में आपको बता रही थी कि ये माह मुबारक अपने दामन में इतनी बरकतें लेकर जलवागर हुआ है कि हमारे सारे गुनाहों के मिटाने का ज़रिया हो सकता है, हमारे बातिन की रोशनी का सम्मान करता है। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने इस माह मुबारक को हमारे लिए बहुत सारी बरकतें और रहमतें देकर जलवागर किया। और इस उम्मत पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इस माह अनवर के ज़रिए से हमारे लिए आसानियाँ पैदा की। इसमें अमाल का अजर व सवाब बढ़ जाता है। एक नफल अदा करने पर पूरे फ़र्ज़ का सवाब मिलता है और एक फ़र्ज़ की अदायगी पर अल्लाह 70 फ़राइज़ का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है और अल्लाह जल्ला शानू अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है हमारे लिए। हम वो खुश नसीब लोग हैं जो हमें ये महीना हमें मिलता है। वो लोग इस माह मुनव्वर में अल्लाह जल्ल शानू के दीन से जुड़कर, किताब रहमत कुरान मजीद की तलावत से जुड़कर और अमाल खैर के ज़रिए से अल्लाह की कुर्बत का सम्मान करते हैं। और इससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है जो इस ऐसे मुबारक महीनों में भी महरूम रह जाता है। जब माह सियाम रमज़ान मुबारक जलवागर होता है तो जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इस माह में अगर आप राह खुदा में 1 रुपया दोगे तो 70 रुपये खर्च करने का सवाब मिलेगा। इसी तरह बाकी नेकियां भी जितनी भी हम करते हैं, वो एक नेकी करेंगे तो 70 गुना अजर माह रमज़ान में हमें नसीब होता है। इसलिए अहले ईमान का ये तरीका है को इस महीने में कसरत के साथ तलावत करते हैं। चूँकि अगर एक मरतबा अगर कुरान मजीद पढ़ लिया तो 70 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब हुआ माह सियाम में। चूँकि शैतान बंधा हुआ होता है तो हम अपने आप को नेकी की तरफ अगर लाना चाहें तो इतनी रुकावटें नहीं होती जितनी आम दिनों में होती हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो रात को बड़ा पक्का इरादा करके सोते हैं कि मैं सुबह वक्त पर उठूँगा, नवाफिल भी पढ़ूँगा, नमाज भी अदा करूँगा। लेकिन जब सुबह होती है तो इन्हें या तो जाग नहीं आती या नींद से बेदारी होते ही नहीं, बिस्तर से उठा ही नहीं जाता। जबकि वही शख्स अगर कहीं किसी काम से जाना हो, आपने कहीं सैर के लिए जाना हो या कहीं सब्ज़ी मंडी जाना हो तो छलांग लगा कर उठते हैं और फ़ौरन भागते हैं उस काम के लिए। ये बात जहन में रखिएगा कि इरादा करने के बावजूद भी सुबह जब हम उठ नहीं पाते या कोई भी नेकी का काम हम करने का इरादा करते हैं तो इरादा करने के बावजूद इरादा ही रह जाता है, हम कर नहीं पाते। तो इसका सबब ये होता है कि बहुत सारे हम गुनाह कर चुके हैं और उन गुनाहों की वजह से हम नेकी की तौफीक नहीं पाते। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यही वजह इसकी बयान फरमाई है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि तौबा की जाए और तौबा भी सच्चे दिल से की जाए, रो रो कर अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। और सच्चे दिल से जब तौबा की जाए तो फिर सारे गुनाह ना सिर्फ मिटा दिए जाते हैं बल्कि उनको बदल कर नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है। तो माह सियाम के अंदर पुख्ता अज़म करें और इस अज़म को अमल की शक्ल देने के लिए सच्ची तौबा करें कि हमारा ये रमज़ान इस तरह से गुज़रे कि हम इस महीने में अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करें, हम गुनाहों से पाक हो जाएं और हम जो समारात हैं और जो फ़वाइद हैं इस महीने के वो हम समेट लें। तो इस महीने का इज़्ज़त के साथ, तकरीम के साथ इस्तकबाल करें। इस महीने की तकरीम यह है कि इसमें हर बुरा काम छोड़ दिया जाए। अगर कोई शख्स बुरा काम नहीं छोड़ता और रोज़े रखता है तो मेरे और आपके आका मौला का एक फरमान है कि जो झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता अल्लाह ताला तो उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। आमीन सुम्मा आमीन।
تو اپنے من کے میل اتاریں، اپنے باطن کے میل اتاریں، اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کریں، صلاۃ التراویح پڑھیں۔ اور میرے آقا اور آپ کے آقا و مالک نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کو ضرور سمیٹیے گا۔